प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी मोदी खाने की और अब आगे साखी गुरु जी की मंगनी की। एक दिन पखो के रंधावियों का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाले में था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्ते के शगुन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना हो वहीं होता है। मूले ने 1510 विक्रम में ब्राह्मण के द्वारा शगुन भेजा। शगुन के मिलने पर नानकी जी और जय राम जी को चारों ओर से बधाई मिलने लगी। जय राम जी ने एक पत्र केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु साथ ही जी की सगाई मंगनी का विवरण था। अतः एवं बधाई के जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने गुरु अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बरादरी के नर नारी को बुलाकर आनंदोत्सव किया गया। कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने वह शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की गुरु की आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे चलें। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदि ने यह समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सब मिलकर तलवंडी की ओर चल पड़े। यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता मही, नानी भिराई, मातुल कृष्णा, माता महाराम लुभाया, इसके अतिरिक्त श्री कालू, श्री लालू और माता तृप्ता इसके साथ नीकर रामा तथा चार और पुरुष सभी मिलकर मनुष्य नर नारी सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब राय बुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी आए। राय ने पूछा, कालू आज क्या बात है, तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव जी की सगाई की गाथा सुनाई। वह सुनकर राय बुलार ने कहा, हे कालू, जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता वह किस समय क्या कुछ करने के लिए उद्यत हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब राय बुलार ने मुबारकबाद दिया और कहा, अल्लाह मेहर करे। मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव जी को गले लगाना और सम्मान करना तथा दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना तथा जय राम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी। बीबी नानकी को भी प्रेम भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक अर्ज करनी। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तान पर पहुँचे तथा परमानंद पलते के घर में आ गए। श्री गुरु नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। यह भी सुना कि मर्दाना दून भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आए और आते ही प्यारे पिताजी के चरणों से लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के चरण छूकर श्री गुरु नानक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम
संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सब ने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांदी आज्ञा पा कर गई और कुछ मांगने बोला, याचक लोग लेकर आ गई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपये पैसे आदि दिल खोलकर याचकों को दिए गए। किसी ने 20, किसी ने 10 तथा किसी ने 5 रुपये करके याचकों को दिए। संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को, जबकि गुरुवार का दिन था, तब सुल्तानपुर से चले कालू रामा परमानंद पलता श्री जयराम जी का पिता तथा जयराम ने निध ब्राह्मण को रंधावे ग्राम में रवाना किया। पखों के रंधावे का चौधरी जीता रंधावा था, उसका पटवारी मूला चोना था। उसके घर जाकर निध ब्राह्मण ने खबर की। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी। प्रार्थना की कि आपका आना कैसे हुआ। पुरोहित निध ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मूले चोने को सूचना दे दो। महता कालू लालू रामा कृष्णा जयराम यह सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे अहोभाग्य जो इन लोगों का पदार्पण हुआ है। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पखों की ग्राम आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहे का दिन नियत करने को कहा तथा यह भी कहा कि लड़की युवा है और लड़का भी युवा है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत होना उचित है। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 वर्ष की अवधि मांगी तथा अन्य शगुन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुर की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बीबी नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सब स्वयं प्रसन्नता भरे गीत गाने लगी। जब कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए, तब मर्दाने रखाबी ने कहा, हे श्री नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरु जी ने कहा है, मर्दाना तू अपने मुख जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब मर्दाने ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरु जी ने कहा, भाई उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरु जी फुरमाने लगे, हैं मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, अतः मध्य फल जो अभी लाभदायक होवे चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाने ने कहा, जो कुछ दोगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरु जी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतार कर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा, आप फरमाएं। गुरु जी कृपा दृष्टि से देखकर कहने लगे, हैं मर्दाना, तू बेदी जाति का मरासी नियत रहा है और किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षक वह परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरु जी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को गए तथा गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। फिर शनैः शनैः गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में तथा इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे कि जयराम का साला सबकी इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरु जी की निंदा जयराम के पास आकर करते थे। सुन जयराम, इस तेरे साले ने तेरी बेइज्जती का कारण बनना है।
नवाब के स्वभाव को तुम जानते हो, हम आपके मित्र हैं, इसलिए सुचेत करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है, मोदी खाना बर्बाद करने पर उसने कमर बांध रखी है। जय राम जी ने जब इस प्रकार लोगों से सुना, अक्षर नानकी जी को कह दिया। नानक जी ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पर विश्वास न करें। नानकी जी बहुतेरा कहती, परंतु जय राम के हृदय में श्री गुरु नानक देव पर विश्वास न होता था। एक दिन गुरु जी ने जय राम को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता है कि नवाब साहिब हिसाब देख लें, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब जय राम ने नवाब से प्रार्थना की कि आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें। नवाब की आज्ञा से निध ब्राह्मण ने जाकर गुरु जी से कहा कि आपको श्री जय राम तथा नवाब साहिब याद करते हैं। तब गुरु जी तमाम वही खाता लेकर नवाब के पास आ गए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका नाम क्या है? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जय राम, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जब राम ने शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा सिर्फ आप ही है, जो सर्वशक्ति का मालक है, यह कहता है कि मैं असकी स्तुति करने वाला एक नावीज मनुष्य हूँ। यह सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, है जय राम, अभी इसकी शादी की है या नहीं? जय राम ने कहा, इसका विवाह निकट ही होने वाला है। नवाब ने कहा कि इसकी ज्ञान की बातें तभी तक है जब तक शादी नहीं होती। जब इसकी औरत घर में आएगी तब इसकी यह अकल जो अब है वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं तब सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। यह सुनकर जगत बंधु श्री नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं, हे नवाब साहिब, जिसके मन में उस अकाल पुरुष का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिनके मन की अगाध श्रद्धा ने उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान तथा मान लिया है, उनका बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? यह मल मूत्र की पूर्ति नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने श्री नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल लिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है कि तुम हमारे मोदी खाने से बहुत सी वस्तु निकाल कर लोगों में मुफ्त बांटते रहते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इतना स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री नानक देव जी ने कहा, नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी प्रकार देख ले, यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिए, यदि न देना चाहे तो भी हमें चिंता नहीं। हाँ, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ हो तो हमसे उसी समय ले सकते हो। एक अफसर जिसका नाम जादू राव था, उसे नानक जी का हिसाब देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव ने मोटी खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी है। जादू राव की पहले भी कुछ गुरु श्री नानक देव से अनबन थी। दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी के साथ विरोध नहीं करते थे, परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसार में उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के परम उपासकों को यही पहचान होती है कि वह किसी के साथ द्वेष नहीं रखते। जादू राव उन्हीं कलियुगी जीवों में से एक था जो श्री गुरु नानक देव जी से अकारण वैर रखता था। उसने जब अपनी नियुक्ति श्री नानक देव जी के हिसाब की पड़ताल पर लगी तो मन में प्रसन्न हुआ।
उसने मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है, अब मैं इससे उस गुस्ताखी का बदला लूंगा। यह सोचकर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समझने लगा। बात बात पर नुक्ताचीनी होती थी। 5 दिन हिसाब होता रहा। जादू राव ने बहुत जोर लगाया कि कहीं पर श्री नानक देव की न्यूनता देखी जाए, परंतु सत्य के आगे चतुराई को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत में 321 रुपये श्री गुरु जी के नवाब की ओर बाकी निकले। अब जादू राव अति लज्जित हुआ। उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है, तब जादू राव को बुलाकर पूछा गया। नवाब ने कहा, हे जादू राव, हिसाब की बात सुनाओ। जादू राव ने कहा कि हजूर, हिसाब बिल्कुल ठीक है। परिणाम रूप श्री नानक देव जी के आपकी ओर अर्थात सरकार की ओर 321 रुपये शेष निकलते हैं, जो श्री नानक ने आपसे लेने हैं। नवाब ने कहा है, आप कहीं भूलते तो नहीं भाई, हमारे रुपये नानक की ओर निकलते होंगे। जादू राय ने अदब के साथ कहा, नहीं हजूर, नानक ने दरे दौलत से 321 रुपये शेष अपने लेने हैं। यह सुनकर नवाब क्रुद्ध होकर कहने लगा, अरे जादो, तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा करते थे कि नानक मोदी खाने को बर्बाद कर रहा है, मगर आज तो उसके 321 सरकार की ओर शेष है। इतना कहकर भवानी दास कोषाध्यक्ष खजांची को बुलाया गया और हुक्म दिया कि सबसे प्रथम नानक जी के 321 रुपये दे दिए जाएं तथा 300 रुपये और उसे दे दिए जाएं। जब नानक देव को 321 रुपये मिल गए और रुपये लेकर श्री जगदाधार नानक घर को आ रहे थे, तो उस समय जय राम और बीबी नानक की प्रतीक्षा में थे। रुपयों की थैलियां के साथ श्री नानक जी को देखकर बहन बहनोई के आनंद की सीमा न रही। हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव जी को उत्तीर्ण सुनकर सभी सज्जनों को विशेष हर्ष हुआ और जय राम तथा नानकी जी को लोग बधाई देने लगे। कि जी ने जयराम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम सुनाओ। जय राम ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि नानक मोदी खाना लुटा रहा है तथा साधुओं के लिए मोदी खाने का दरवाजा खुला रहता है, परंतु अचंभे की बात है कि 321 रुपये नानक जी ने सरकार से बाकी लेने निकले हैं तथा प्रसन्नता से नवाब की ओर से 300 रुपया और भी दिया गया है। अपने भाई श्री नानक देव जी की प्रशंसा सुनकर बीबी नानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।